नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास स्रोत सामग्री का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। आज हम देव एमजे द्वारा शेयर किए गए एक हालिया मिनी व्लॉग और उसमें बजने वाले एक बेहद गहरे आध्यात्मिक भजन पर चर्चा करेंगे। आधुनिक व्लॉगिंग स्टाइल और हमारे प्राचीन दर्शन शास्त्र का ये जो एक अद्भुत संगम इस व्लॉग में देखने को मिलता है वो सच में कमाल का है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस व्लॉग के दृश्यों और इनमें छिपे जीवन के सबसे बड़े रहस्यों को डिकोड करते हैं। जगत में कहीं नहीं विश्राम, जिंदगी है केवल संग्राम। जरा इस लाइन पे गौर कीजिए। जो बात इस विचार को इतना दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ किसी गाने की कोई आम पंक्ति नहीं है। ये वो नींव है जिस पर हमारी आज की पूरी चर्चा टिकी है। ये एक ऐसा हुक है जो हमें तुरंत अपनी तरफ खींचता है और ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम सब असल में किस चीज की तलाश कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मिनी व्लॉग के दृश्य की और देखते हैं कि ये सब कहां हो रहा है। व्लॉग की शुरुआत में ही हमें कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी विवरण मिलते हैं। तारीख है 22 जनवरी 2025। जगह है मध्य प्रदेश का नर्मदापुरम इलाका और आसपास का एक बिल्कुल साधारण सा श्री राम मंदिर। आपने एक बात नोटिस की होगी कि जीवन के सबसे बड़े दार्शनिक विचार अक्सर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और आसपास की साधारण जगहों से ही निकल कर आते हैं। ये भौतिक सेटिंग इस पूरे अनुभव को बहुत ही वास्तविक और जमीनी बनाती है। और इसी साधारण सी सेटिंग के बीच एक बहुत ही विशिष्ट और दिलचस्प नंबर उभर कर आता है, 2000। व्लॉग से पता चलता है कि मंदिर में लगभग 2000 वस्तुएं जो संभवतः आरती या प्रसाद के लिए हैं वो रखी और तैयार की जा रही हैं। अब देखिए, ये 2000 सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उस समुदाय की भक्ति और मेहनत का एक बहुत ही ठोस दिखाई देने वाला रूप है। ये स्पष्ट करता है कि ये कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामुदायिक क्षण है। मंदिर के इस दृश्य से आगे बढ़ते हुए अब आते हैं व्लॉग के उस हिस्से पर जो इस पूरे अनुभव का सार है, जीवन एक संग्राम। भजन का जो मूल आधार है वो कहता है, जिंदगी है केवल संग्राम। सुनने में शायद थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन क्या ये सच नहीं है? ये पंक्ति बड़ी ही सरलता से हमें बताती है कि मानव जीवन निरंतर चलने वाली लड़ाइयों से ही परिभाषित होता है। फिर चाहे वो हमारी रोजमर्रा की भारी चुनौतियां हो या हमारे मन के भीतर चलने वाला अंतर्द्वंद। ये भजन हमारी वास्तविकता का एक बहुत ही स्पष्ट आईना दिखाता है। यहाँ इस भारी भरकम शब्द संग्राम के वास्तविक अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। संग्राम का मतलब हमेशा किसी मैदान में लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं होता। ये वो संघर्ष है, वो सांसारिक द्वंद्व है जिसका अनुभव हम में से हर कोई हर दिन करता है। इन खूबसूरत बोलों के पीछे यही गहरा दार्शनिक अर्थ छिपा है जो हमें जीवन की जटिलताओं को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अगर जीवन सिर्फ एक संग्राम है तो क्या कोई समाधान भी है? बिल्कुल है, और यही हमारा अगला विषय है, पतित पावन राम। ये स्रोत सामग्री हमें सिर्फ संघर्ष की स्थिति में अकेले नहीं छोड़ती बल्कि एक बहुत ही सुंदर समाधान भी देती है। पतित पावन नाम भजले राम राम राम। जो लोग इस दुनिया की भाग दौड़ और संघर्ष से पूरी तरह थक चुके हैं उनके लिए ईश्वर के नाम का जाप करना एक रक्षक, एक ढाल की तरह काम करता है। यह गिरे हुओं को उठाने वाले उस दिव्य नाम के आश्रय में जाने का एक स्पष्ट आवाहन है। राम 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 व्लॉग में जिस प्रकार इन शब्दों का लयबद्ध उच्चारण किया गया है वो सच में एक ध्यानपूर्ण ठहराव का एहसास कराता है। ये लयबद्ध जाप हमें एक पल रुकने और उस मानसिक शांति का अनुभव करने का अवसर देता है जो इस पूरे अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। अब एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है, अगर समाधान इतना ही सरल है तो फिर वो शांति आसानी से प्राप्त क्यों नहीं होती? चलिए समझते हैं मन की तृष्णा को। इस पूरे स्रोत सामग्री के सबसे शक्तिशाली हिस्सों में से एक हमें इस सवाल का जवाब देता है, जब तक मन में तृष्णा है दूर दूर हे कृष्णा है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। यह हमें दिखाता है कि कैसे हमारी कभी ना खत्म होने वाली सांसारिक लालसाएं और भौतिक इच्छाएं हमारे और उस आध्यात्मिक शांति के बीच एक बहुत विशाल दूरी पैदा कर देती हैं। यहाँ तृष्णा शब्द पर गौर करना बहुत जरूरी है। ये कोई आम इच्छा नहीं है, ये एक ऐसी प्यास है जो कभी बुझती ही नहीं। ये हमारी चाहतों की वो अदृश्य दीवार है जो हमारे मन को उस परम शांति या परमात्मा से अलग करके रखती है। व्लॉग में बताई गई इस आध्यात्मिक बाधा को समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस बाधा को समझने के बाद अब हम इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आते हैं, क्षणिक सुख का त्याग। अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरा दर्शन शास्त्र दो रास्तों के बीच का चुनाव है। एक तरफ है
मन में तृष्णा यानी अपनी अंतहीन इच्छाओं से चिपके रहना और शांति से दूर भागना। और दूसरी तरफ है सुमिरन कर सतनाम यानी सच्चे नाम का जाप करना और खुद को मुक्त करना। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव हमें ही करना है। और यहीं पर यह भजन अपना सबसे मार्मिक और सीधा निर्देश देता है, पल भर का सुख त्याग, यहीं पर सुमिरन कर सतनाम। शाश्वत सत्य और वास्तविक शांति को पाने के लिए उन छोटी छोटी खुशियों को छोड़ देना ही बेहतर है जो बस पल भर के लिए टिकती हैं। ये उन क्षणिक सुखों से मोहभंग करके एक उच्च और स्थायी सत्य की ओर मुड़ने का एकदम स्पष्ट संदेश है। अंततः ये पूरा सफर एक बहुत ही आनंददायक और सुकून भरे जाप के साथ अपनी पूर्णता तक पहुंचता है। श्री राम, जय जय राम, जय जय राम। ये केवल कुछ शब्दों का दोहराव नहीं है, ये अपनी तृष्णा का बोझ उतार फेंकने के बाद वापस उस आध्यात्मिक स्पष्टता और परम शांति की ओर लौटने का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। सोचने वाली बात है, क्या संग्राम यानी संघर्ष से भरे इस जगत में सतनाम के स्मरण मात्र से हमें वास्तव में वह सच्चा विश्राम या शांति मिल सकती है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें बाहर किसी किताब में नहीं बल्कि अपने भीतर ही खोजना होगा। भजन का यह संदेश निश्चित रूप से हमें गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करता है।